कहते हैं कि भगवान इसी धरती पर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जरूर रहते हैं, पर हम उन्हें पहचान नहीं पाते। अपने देश में कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर भगवान खुद अपने होने का एहसास दिलाते हैं। नमस्कार, मैं हूं आरजे प्रवीण और स्वागत है आपका हमारे चैनल एक कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। जब बात हो ईश्वर की और उनकी अनोखी लीलाओं की, तो सबसे पहले नाम आता है अपने नंद गोपाल श्री कृष्ण का। आज हम जानेंगे उन कई कहानियों के बारे में जिनमें विष्णु के अवतार श्री कृष्ण समय समय पर अपने होने का प्रमाण देते आए हैं। तो शुरू करते हैं श्री कृष्ण के प्रिय स्थान वृंदावन से। वृंदावन वो जगह है जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपने बचपन के दिन बिताए थे। इस जगह को प्रेम भूमि के नाम से भी जाना जाता है। एक और चीज है जो लोगों का सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित करती है, और वो है यहां भगवान कृष्ण और राधा के बीच बिताया गया वो खूबसूरत समय। वृंदावन में रहस्यमय वन है जिसे निधि वन के नाम से जाना जाता है। एक ऐसी जगह जिसके बारे में स्थानीय लोगों का मानना है कि भगवान श्री कृष्ण रात में रास लीला करने के लिए आते हैं। भगवान कृष्ण राधा और गोपियों के बीच यहां नृत्य करते हैं। ऐसा माना जाता है कि आरती के पवित्र प्रक्रिया के बाद मंदिर के आसपास किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। ऐसा भी कहा जाता है कि रात के समय अगर कोई मंदिर में रह जाता है तो वो या तो अंधा हो सकता है या फिर उसके सुनने की क्षमता खो जाती है। इस उद्यान में एक छोटा कमरा है जिसमें हर रोज भगवान कृष्ण के लिए चंदन का एक बिस्तर तैयार किया जाता है। पलंग के पास चांदी का एक गिलास पानी पान के पत्तों के साथ रखा जाता है। साथ ही दांतों को साफ करने के लिए 2 दातून रखे जाते हैं। साड़ी चूड़ियां भी इसी का हिस्सा है। सुबह जैसे ही दरवाजे खोले जाते हैं, पुजारी को पानी का एक खाली ग्लास, आधा खाया हुआ पान और बिस्तर इस अवस्था में मिलता है जैसे कि उसमें कोई सोया हो। और आश्चर्य की बात तो यह है कि बंदर भी रात में आरती के बाद निधिवन को छोड़कर कहीं दूर चले जाते हैं। निधिवन वास्तव में गुरु हरिदास द्वारा स्थापित किया गया था। वह भगवान कृष्ण के सबसे बड़े भक्तों में से एक थे और उनकी गहरी भक्ति, तपस्या और ध्यान को देखने के बाद ही भगवान स्वयं स्थान पर रुकने के लिए मान गए थे। अब श्री कृष्ण के इस भूलोक पर होने का दूसरा प्रमाण है समुद्र में मिली हुई दबी हुई द्वारका नगरी। कई लोगों के मन में यह बात आती होगी कि आखिरकार श्री कृष्ण की द्वारका डूबी कैसे। तो आइए जानते हैं कृष्ण की द्वारका के डूबने के पीछे की कहानी। श्री कृष्ण ने समुद्र किनारे अपनी एक दिव्य नगरी बसाई। इस नगरी का नाम द्वारका रखा गया। माना जाता है कि महाभारत के 36 वर्ष बाद द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई थी। महाभारत में पांडवों की विजय हुई और सभी कौरवों का नाश हो गया था। इसके बाद जब युधिष्ठिर का हस्तिनापुर में राज तिलक हो रहा था, उसी समय श्री कृष्ण भी वहां पर मौजूद थे। तब गांधारी ने श्री कृष्ण को महाभारत युद्ध का दोषी ठहराते हुए भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस तरह मेरे कुल का नाश हुआ है, उसी तरह तुम्हारे कुल का नाश भी तुम्हारी आंखों के समक्ष ही होगा। कहते हैं इसी श्राप की वजह से श्री कृष्ण की नगरी द्वारका पानी में चली गई। अच्छा, इसके पीछे एक दूसरी कहानी भी सामने आती है। एक बार महर्षि विश्वामित्र देवऋषि नारद के साथ द्वारका गए। तब कुछ लड़के ऋषियों से मजाक करने के लिए श्री कृष्ण के पुत्र को स्त्री के वेश में ले गए और ऋषियों से कहा कि यह स्त्री गर्भवती है। आप इसके गर्भ में पल रहे शिशु के बारे में बताइए कि क्या जन्म लेगा। ऋषियों ने अपना अपमान होता देख कहा कि इसके गर्भ से एक मूसल उत्पन्न होगा जिससे तुम जैसे दुष्ट, असभ्य और क्रूर लोग अपने समस्त कुल का नाश कर लोगे। इस घटना का पता श्री कृष्ण को चला तो उन्होंने कहा कि यह ऋषियों की वाणी है, व्यर्थ नहीं जाएगी। और अगले ही दिन श्री कृष्ण के पुत्र ने एक मूसल को जन्म दिया। इस मूसल को राजा उग्रसेन ने समुद्र में फेंकवा दिया और अपशगुन से बचने के लिए सभी लोग द्वारका नगरी से तीर्थ के लिए निकल गए। विश्राम के दौरान किसी बात पर ये लोग आपस में ही भिड़ गए। यह बहसबाजी झगड़े में बदली और झगड़ा मारकाट में बदल गया। इस दौरान ऋषियों के श्राप ने ऐसा असर दिखाया कि सांब ने जिस मूसल को उत्पन्न किया था, उसके प्रभाव से प्रभास क्षेत्र में खड़ी एरका घास को लड़ाई के दौरान जो भी उखाड़ता
वो एरका घास मूसल में बदल जाती। ऐसा मूसल जिसका एक प्रहार ही व्यक्ति के प्राण लेने के लिए काफी था। इस लड़ाई में सारे लोग मारे गए, बस अंत में सिर्फ श्री कृष्ण, उनके सारथी दारुक और बलराम बचे। फिर श्री कृष्ण ने नगर की स्त्रियों और बच्चों को लेकर अर्जुन के साथ भेज दिया। अब श्री कृष्ण एक पेड़ की छांव में बैठ गए। इसी समय जरा नामक एक शिकारी का बाण उनके पैर में आकर लगा, जिसने उनके पैर के अंगूठे को हिरण का मुख समझकर बाण चला दिया था। जब वह शिकारी शिकार उठाने पहुंचा तो श्री कृष्ण को देखकर क्षमा मांगने लगा और कान्हा ने उसे क्षमा करके अपना देह त्याग दिया। और उनके देह त्यागते ही द्वारका का राजपाल और नगरी समुद्र में समा गई। उसी नगरी के पिलर और अवशेषों के बारे में समुद्र से जुड़ी अलग अलग रिसर्च के दौरान कई सारी जानकारियां बहुत प्रचलित है। वैसे भगवान श्री कृष्ण के होने का सबसे बड़ा प्रमाण हमें आज भी मिलता है उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर में। कहा जाता है कि असल में जब भगवान कृष्ण ने अपना देह त्याग किया तो शरीर के एक हिस्से को छोड़कर उनका पूरा देह पंचतत्व में विलीन हो गया था। माना जाता है कि भगवान कृष्ण का हृदय एक जीवित व्यक्ति की तरह आज भी धड़कता है और वह हृदय आज भी भगवान जगन्नाथ की लकड़ी की मूर्ति में सुरक्षित रूप से विद्यमान है। यह कहानी तो हम सब जानते हैं कि जगन्नाथपुरी मंदिर के तीनों मूर्ति 12 वर्षों के बाद नई मूर्ति में बदली जाती है। कई विधि विधानों के बाद 4 दिनों में इन प्रतिमाओं का निर्माण होता है। इसके बाद शुरू होता है सबसे गुप्त परंपरा। नई और पुरानी प्रतिमाओं को आमने सामने रखा जाता है। इसके बाद एक अनोखी प्रक्रिया होती है जिसमें मंदिर सहित पूरे शहर की बिजली बंद कर दी जाती है। यहां तक कि पुजारियों की आंखों पर भी पट्टी बांध दी जाती है। हाथों में दस्ताने पहनाए जाते हैं। पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्तियां लगा दी जाती है और भगवान का धड़कता हुआ दिल, जिसे कई लोग ब्रह्म पदार्थ भी कहते हैं, वो पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में लगा दिया जाता है। वहां के पुजारियों के अनुसार इस प्रक्रिया में शामिल होना ही एक अद्भुत एहसास है, जैसे भगवान का धड़कता हुआ दिल अपने हाथों में महसूस करना। तो आज के लिए हमारे इस एपिसोड में बस इतना ही। कमेंट सेक्शन में लिखकर आप जरूर बताएं कि श्री कृष्ण के होने का एहसास आपको कब हुआ था और बोले श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।